अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस वीडियो में तो आपको इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस क्या लगेंगे, आसान लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ पॉपुलेशन इज गिवन बाय, हमें एक पॉपुलेशन का डाटा दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। टी ये एक्सप्रेशन क्या है? n is equal to 300 e की पावर 0.0t where t is the measured in hours। तो टाइम है वो किसके अंदर है बच्चों? hours के अंदर है, घंटों में टाइम है। कह रहा फाइंड द टाइम when population becomes 600। जब पॉपुलेशन आपकी 300 और समथिंग थी, इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग थी, तो तब हमारे पास टाइम था कुछ ना कुछ, वो 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो कहता है जब पॉपुलेशन 600 पहुंच जाए तो बताएं हमारे पास वहां पर टाइम कितना होगा। तो बच्चों मैंने डाटा सबसे पहले निकालना है क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो गिवन डाटा हमें क्या है? n is equal to 300 e की पावर 0.0t। इसको आपने बच्चों ट्यूशन 1 का नाम दे देना है। आगे बच्चों हमने गिवन थी पॉपुलेशन हमारे पास बच्चों कितनी थी? 600। तो पॉपुलेशन आ गई 600। फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें यहाँ पर टाइम फाइंड करना है। तो टाइम t हमने फाइंड करना है। तो बच्चों आपने क्या करना है? यहाँ पर लिखना है इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 अब आपकी कुछ इस तरह की होगी। वो इक्वेशन 1 ये जो है वो आप दोबारा से लिख लें। n is equal to 300 e की पावर 0.02 into क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। अब बच्चों पॉपुलेशन कितनी है? 600। जैसे ही हम ये n की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी, टाइम, और उसी को हमने क्या करना है? फाइंड। तो n की जगह पर मैं 600 लगा रहा हूं। इज इक्वल टू क्या होगा? 300 e की पावर 0.02t। ठीक है, ये 300 ही एक्सपोनेंशियल से e से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 600 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 300 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e की पावर 0.02t हो जाएगा हमारे पास। जैसे बच्चों हम इसको इससे कटिंग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो नेक्स्ट होगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू e की पावर 0.02 इनटू t। अब बच्चों ये एक्सपोनेंशियल में हमारा पावर में है t, तो मैं इसको log की प्रॉपर्टी के साथ इसको क्या करूंगा? एक्सपोनेंशियल को खत्म करूंगा। तो हम यहां पर लेंगे बच्चों टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहां पर भी हम लेंगे नेचुरल लॉग 2। तो यहां पर भी नेचुरल लॉग e की पावर क्या आ जाएगा? 0.02t। अब बच्चों लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि वो जो पावर होती है उसको शुरू में ले जाता है। तो पावर हमारे पास हो जाएगी 0.0t, शुरू में आ जाएगा 2t, और log into e हमारे पास वैसे आ जाएगा। अब log e क्या होता है? हम जानते हैं नेचुरल log ऑफ e क्या होता है? 1। तो हमारे पास अब आंसर आ जाएगा log 2 is equal to 0.02 into t, और इस वाले का जवाब क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब जो ये टाइम फाइंड करना है हमने, तो 0.02t t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.02, नीचे जाकर log के 2 के नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा? टाइम। तो t को मैं इधर लिख लेता हूं। जैसे बच्चों हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 34.7। चूंकि टाइम उसने कहा घंटों में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आवर्स आ जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। इसी तरह से बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कह रहा है कल्चर ग्रोज अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। ये एक रिजल्ट है जिसके साथ हमारी कल्चर ग्रो कर रही है। टाइम इज मेजर्ड इन आवर, यहाँ पर टाइम दोबारा से घंटों के अंदर है। तो नेक्स्ट क्या करना है? फाइंड आफ्टर 10 आवर, 10 घंटों बाद आपने पॉपुलेशन हो जाती है आपकी 250। यानी ये कल्चर था वो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, और टाइम हमने आवर्स के अंदर मेजर करना है। 10 घंटे बाद जब हमने देखा तो पॉपुलेशन आपकी कितनी होगी? 230। यहाँ पर जो n होता है वो पॉपुलेशन है, और t हमारे पास क्या है? टाइम है। कहता है फाइंड द ग्रोथ कांस्टेंट। ये जो k है ये हमारा ग्रोथ कांस्टेंट है, इसको आपने फाइंड करना है। तो गिवन डाटा क्या था हमारे पास? ये गिवन डाटा था n is equal to 150 e की पावर kx। इसको इक्वेशन 1 कह दें। टाइम हमारे पास कितना गिवन था? 10 आवर, वो भी हमने लिख दिया। पॉपुलेशन कितनी है? 250, वो भी हमने बच्चों यहाँ पर लिख दी। नेक्स्ट देखिए बच्चों हमने करना क्या है? हमने ग्रोथ कांस्टेंट फाइंड करना है। तो ग्रोथ कांस्टेंट इज इक्वल टू k हमने फाइंड करना है। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया उसी तरह से है। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? 150 e की पावर kt। ये हमने क्वेश्चन 1 को ले लिया।
अब बच्चों n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 250, इधर लगा दें 250 इज इक्वल टू क्या होगा 150 e की पावर kt। बच्चों हमारे पास वैसे आ जाएगा 150 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 250 ओवर क्या हो जाएगा 150 इज इक्वल टू e की पावर क्या हो जाएगा kt। अब बच्चों जैसे हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर आता है हमारे पास तकरीबन 1.67, तो ये हो जाएगा 1.67 इज इक्वल टू e और ऊपर क्या आ जाएगा kt वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, मैं एक्सपोनेंशियल के ऊपर t को देख रहा हूं, तो t को एक्सपोनेंशियल से आजाद करने के लिए लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग कौन सा लेना है, नेचुरल लॉग बच्चों लेना है ऑन बोथ साइड। तो जब मैं नेचुरल लॉग लूंगा 1.67 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग e की पावर क्या हो जाएगा kt। नेक्स्ट बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर को शून्य ले आता है, तो लॉग 1.67 इज इक्वल टू पावर शून्य आ जाएगी तो क्या हो जाएगा kt और log क्या हो जाएगा e। log e का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास log 1.67 इज इक्वल टू log e 1 हो गया तो क्या रह गया kt। अब आपने बच्चों क्या फाइंड करना है यहाँ पर k, तो मैं k को इस तरफ रखता हूँ, जो t है वो इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा log 1.67 ओवर t। तो बच्चों ये वाला हिस्सा मैं यहाँ पर करता हूँ, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log 1.67 और टाइम बच्चों हमारे पास कितना था 10, और ये वैल्यू बच्चों आप शुरू में भी यहाँ पर प्लेस कर सकते थे, कोई इशू नहीं है अगर आप शुरू में करते थे या लास्ट में कर देते हैं एज यू विश। तो जैसे बच्चों हम इसको डिवाइड करते हैं तो जो k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है वो आती है 0.051। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है a radioactivity case as n is equal to 800 e की पावर माइनस 0.05 t। हमारे पास एक रेडियो डिके का एक फार्मूला है, एक डेटा है, वो कह रहा है वेयर द टाइम t इज मेजर्ड इन और, जो हमारा टाइम है वो घंटों में मेजर किया जाएगा। फाइंड द टाइम व्हेन अमाउंट रिड्यूसेस टू 200, यानी 800 थी पहले अमाउंट, अब वो रिड्यूस हो गई है कहां तक 200 तक। बताएं हमारा टाइम कितना उस रेडियो एक्टिव डिके को, यानी 800 से 200 तक कितना टाइम लिया होगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास गिवन डाटा कुछ इस तरह से n = 800 e की पावर माइनस 0.05 t। इसको बच्चों मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। नेक्स्ट बच्चों हमने क्या करना है, n = 200, हमारे पास जो अमाउंट है वो कितनी होगी अब 200 होगी। वो कह रहा है फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, एक तो हमारे पास गिवन डाटा है, फार्मूला है, उसके अंदर हमने n की वैल्यू पुट करनी है और t की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको इजीली समझ ले रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ा आसान होगा। इससे पिछले क्वेश्चन भी इससे रिलेट कर रहे हैं, तरीका का तकरीबन सेम है, बट आपको फिर भी ये करवा रहा हूं मैं क्वेश्चन। तो देखें n की वैल्यू क्या रखनी है 200, तो इक्वेशन 1 पहले हम लिख लेते हैं, n = क्या होगा बच्चों 800 e की पावर माइनस 0.05 t। अब आपने n की जगह पर क्या रिप्लेस कर देना बच्चों 200, नेक्स्ट हो जाएगा 800 e की पावर माइनस 0.05 t हो जाएगा। अब आप बच्चों ये 800 t से मल्टीप्लाई होता देख रहे हैं, उधर जाके 800 क्या होगा डिवाइड, तो 200 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 800 और इधर आ जाएगा e की पावर माइनस 0.05 t हो जाएगा। जब हम 800 को 200 से बच्चों डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 0.23 आएगा और इधर हो जाएगा e की पावर माइनस 0.05 t हो जाएगा। अब ये t जो है एक्सपोनेंशियल की पावर में है, तो हम यहाँ से इसको एक्सपोनेंशियल को खत्म करने के लिए नेचुरल लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पर हम नेचुरल लॉग लेते हैं। तो नेचुरल लॉग 0.23 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग इधर भी आ जाएगा e की पावर माइनस 0.05 t हो जाएगा। अब ये जो पावर है लॉग की प्रॉपर्टी है ये शुरू में ले आएगी, तो माइनस 0.05 t इंटू क्या हो जाएगा log e, और log e का आंसर जो आप जानते हैं क्या होता है 1। तो ये हो जाएगा माइनस 0.05 t और यहाँ पर क्या हो जाएगा log 0.23 वैसे आ जाएगा।
अब बच्चों ये वैल्यू पूरी पूरी माइनस के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या होगी डिवाइड, तो log 0.23 डिवाइडेड बाय माइनस 0.05 इक्वल टू क्या होगा t। तो बच्चों जब सारा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास t का आंसर आ जाएगा 27.72, इसका आंसर आ जाएगा। टाइम चूंकि घंटों के अंदर था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos, तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जरा देखें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, a substance decay according to n is equal to 600 e की पावर kt where t is measured in all, जो टाइम है वो cos के अंदर मेजर है आफ्टर 8 और अब यहाँ पर टाइम गिवन है तो हमने क्या निकालना है, अमाउंट बिकम क्या हो जाएगी 400। तो हमने यहाँ से जो k कांस्टेंट है जिसको हम डिके कांस्टेंट कहते हैं, ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। क्या है ये वाला फार्मूला है, ठीक है। इसके अंदर n की वैल्यू हमने क्या लगानी है 400, टाइम हमारा कितना होगा 800। जब t की वैल्यू लग गई, n की वैल्यू लग गई तो k कांस्टेंट आपका बहुत ही आ जाएगा। तो देखिए गिवन डाटा क्या था कि n 1600 600 e की पावर kt, ये क्वेश्चन नंबर 1 का मान दे देंगे। टाइम कितना था 8 आवर्स, वो भी आ गया। टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी रह गई थी उसकी n 400। अब आपने k कांस्टेंट को फाइंड करना है। क्वेश्चन 1 को दोबारा से लिखें तो नाउ क्वेश्चन 1 बिकम्स n 1600 e की पावर क्या हो जाएगा kt। n की वैल्यू कितनी है बच्चों 400, यहां पर मैं 400 का तो इधर क्या आ जाएगा 600, e की पावर क्या हो जाएगा kt। ये 600 नीचे आ गया क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा बच्चों, यहां पर क्या रह जाएगा e की पावर kt। जैसे मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3, या इसको अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 0.67 इज इक्वल टू e की पावर क्या हो जाएगा kt। अब बच्चों आपने क्या करना है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, आपने बच्चों दोनों साइड पर क्या ले लेना है नेचुरल लॉग लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि t आपने फाइंड करना है। जब t फाइंड करना है तो वो एक्सपोनेंशियल की पावर में, और एक्सपोनेंशियल को खत्म करने का तरीका नेचुरल लॉग है। तो आपने नेक्स्ट क्या करना है, टेकिंग नेचुरल लॉग, तो ये वाला हिस्सा मैं कुछ यहाँ पर कर रहा हूँ। तो नेचुरल लॉग 0.67 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग e की पावर kt। आप लॉग की प्रॉपर्टी या पावर को शुरू में ले आएगा तो kt शुरू में डॉट मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे log e कर देंगे। log 0.67 बच्चों वैसे ही है, यहाँ पर log e का आंसर क्या आ जाता है 1, और हमारे पास जो t है वो हमारे पास नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। log 0.67 t, यहाँ पर k आ जाएगा तो k को मैं इस साइड पर लिख रहा हूँ log 0.67 t बच्चों हमारे पास कितना था 8 आवर्स था, तो यहाँ पर 8 लगा देंगे तो k की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी -0.25 आ जाएगी, ठीक है। या log नेचुरल log 0.67 लेंगे, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में इसका आंसर आ रहा है, तो इससे कोई डाटा नहीं है। कैलकुलेटर से आपने इसको बच्चों क्या करना है वेरीफाई कर देना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो क्या कह रहा है, a sound has intensity I is equal to 10 power 6 watt per meter square and reference intensity I naught is equal to 10 raised by -12। ये रेफरेंस मैक्सिमम भी होती है। आगे कह रहा है फाइंड द साउंड लेवल इन डेसिबल। साउंड लेवल आपने फाइंड करना है डेसिबल में। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है कि इंटेंसिटी है 10⁻⁶ आ गई, रेफरेंस इंटेंसिटी I नॉट है 10⁻12, वो भी हमने बच्चों लिख लिया। फाइंड क्या करना है साउंड लेवल। साउंड लेवल तो बच्चों हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं, क्लियर। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि साउंड लेवल का जो फार्मूला हमने 9th क्लास में ड्राइव किया था या 10th में, तो वो हमारे पास है L = 10 log I over I नॉट। तो ये बच्चों फार्मूला आपको शायद ज़हन में आ गया हो। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ से L की वैल्यू फाइंड करनी है, दो वैल्यूज गिवन है उनको पुट करना है। तो नेक्स्ट देखिए क्या होगा 10, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा log, और I की वैल्यू क्या है 10⁻⁻⁻6, I नॉट की वैल्यू है 10⁻⁻12। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, ये जो 10⁻⁻12 है इसको ऊपर जाकर क्या कर देता हूँ प्लस का 12, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 10 log। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड अप हो जाती है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ
प्लस 12 और -6, प्लस 12 -6 तो क्या रह जाएगा, प्लस का 6 रह जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास l। अब बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये पावर को शुरू में ले आता है, तो l इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 10, आगे log इनटू क्या हो जाएगा 10। तो याद रखें बच्चों कि ये जो log है इसकी बेस 10 होती है, लिखा नहीं जाता कि बेस 10 होती है। तो जब इस तरह का आंसर आए जो log बेस और ऊपर जो आंसर है वो भी 10 हो, तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाता है 1। तो हमारे पास फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 और इसका आंसर आ जाएगा 1। तो जैसे बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे 60 डेसिबल, हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये छोटा भी है, तो इसका आंसर क्या आएगा 60 डेसिबल। इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अ साउंड हैज लेवल 80 डेसिबल है, मैक्सिमम इंटेंसिटी या रेफरेंस इंटेंसिटी हमारे पास 10⁻12 है, फाइंड इंटेंसिटी आई करते हैं। तो बच्चों आपके पास पहले ही है कि 80 आ गया साउंड लेवल, आई नॉट हमारे पास है तो आई फाइंड करते हैं। तो गिवन डाटा क्या है, एल 80 डेसिबल, आई नॉट क्या है -12, आई फाइंड करना है। वही फार्मूला एल इज इक्वल टू 10 log आई ओवर क्या होगा, आई नॉट। वैल्यूज पुट करते हैं तो एल इज इक्वल टू क्या होगा 10 log आई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको वैसे लिखेंगे, आई नॉट कितना हमारे पास -12, तो ये हो जाएगा 10⁻12। अब बच्चों आपने क्या करना है, -12 को अगर हम इसको इधर ही रहने दें तो log की यहाँ पर जो बेस होती है वो आपको पता है कितनी होती है, 10 होती है। तो आपने याद रखना है जब log ax लिखा हो तो इसका आंसर हमने क्या लिखा था, इज इक्वल टू y। तो जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल में लिखूंगा तो a इधर से ये पावर में ले जाएगा और इधर से ये इक्वल आ जाएगा x के। तो अगर इस तरह की चीज दी हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखें बेस क्या है हमारे पास 10, बेस कितनी है 10। अच्छा एक और काम कर लें, जो हमारे पास लेवल की वैल्यू 80 थी वो यहाँ पर रिप्लेस कर दें ताकि बाद में हमें करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपकी बेस है यहाँ पर 10 और ये है हमारे पास पावर। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली सारी चीज हमारी आगे बढ़ी आ जाएगी। तो आई ओवर क्या हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अ साउंड हैज लेवल L इज इक्वल टू 80 डेसिबल एंड I नॉट इज इक्वल टू -12 फाइंड द इंटेंसिटी। तो L आपके पास 80 डेसिबल आ गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी भी आ गई, रेफरेंस इंटेंसिटी आई आपने बच्चों फाइंड करना है, फार्मूला हमारे पास गिवन है। अब आपने बच्चों इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, इधर से क्या आ जाएगा L की वैल्यू 80, 10 log बच्चों वैसे ही आ जाएगा, आई हमने फाइंड करना है और आई नॉट की वैल्यू कितनी है 10⁻12। ये जीरो इससे क्या हो जाएगी बच्चों कैंसिल हो जाएगी। तो रह गया हमारे पास यहाँ पर जो आंसर वो क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू log आई ओवर क्या हो जाएगा 10⁻12। अब बच्चों याद रखें log को अगर इस तरह से लिखा हो, ये वाली चीज लिखी हो तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का तरीका का क्या बताया था कि ये जो बच्चों बेस है ये इधर वाली क्वांटिटी को अपनी पावर में ले जाएगा और इक्वल किसके कर देगा x के कर देगा, यानी a की पावर y इक्वल किसके होगा x के होगा। सेम मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ। तो इस log की जो बेस होती है वो 10 होती है, हम लिखते नहीं है। तो ये जो 10 है ये आ जाएगा 10 इसको किस में ले जाएगा पावर में ले जाएगा, इज इक्वल टू log खत्म हो जाएगा और ये वाली चीज i ओवर 10⁻12 ऐसे ही आ जाएगा। क्योंकि i फाइंड करना था log के अंदर था तो मुझे ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ा। ये पावर इधर डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो i इज इक्वल टू 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई कर 10 की पावर -12। तो बच्चों i इज इक्वल टू बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो -12 में से 8 निकाल दें -4। तो बच्चों आपका यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है क्वांटिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू दिस। हमारे पास एक डाटा है, ये फार्मूला है, वो कह रहा है कि क्वांटिटी इस फार्मूले के हिसाब से वेरी कर रही है, वेयर n इज इक्वल टू 250 टाइम इज इक्वल टू t। n की वैल्यू 250 लेंगे और टाइम 5 लेंगे। फाइंड द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k। पहला आपने पॉइंट क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट k फाइंड करना है। दूसरा बच्चों क्वांटिटी n वेयर t इज इक्वल टू 10, यानी पहले में आप कांस्टेंट t फाइंड करेंगे इन दो इंफॉर्मेशंस को यहां पर पुट करके, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि t की वैल्यू और k की वैल्यू आपने पहले वाली वैल्यू से वो t की वैल्यू 10 लगा के आपने इसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 500 e की पावर kt हमारे पास फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 1 n इज इक्वल टू क्या है 250, t इज इक्वल टू 5। पहले पॉइंट के लिए हमारे पास ये डाटा आ गया, k फाइंड करना है। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को हम बच्चों दे देंगे, तो इक्वेशन 1 है कुछ इस तरह से n इज इक्वल टू 500 e की पावर kt। अब बच्चों n की वैल्यू कितनी लेनी है, 250 इज इक्वल टू क्या होगा 500 e की पावर k आपने फाइंड करना है, जबकि टाइम कितना है 5। क्लियर, वैल्यूज पुट होगी, ये 500 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 250 ओवर 500 इधर आ जाएगा e की पावर 5k, e की पावर क्या हो जाएगा 5k। नेक्स्ट बच्चों आप यहां से कटिंग करेंगे तो ये 1/2 आएगा, 1/2 हमारे पास क्या होता है 0.5 इज इक्वल टू e की पावर क्या आ जाएगा 5k। अब एक्सपोनेंशियल की पावर k है और k को आपने फाइंड करना है, तो बच्चों इधर क्या लेंगे, ज़हन में बुलाएं क्या आ रहा है ज़हन में, ज़हन में यही आ रहा है कि एक्सपोनेंशियल को खत्म करने के लिए नेचुरल लॉग लेंगे। गुड, तो बच्चों आप नेचुरल लॉग लेते हैं तो यहां पर लिखेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन, बच्चों क्या होगा बोथ साइड। तो यहां पर नेचुरल लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग 0.5, इधर भी नेचुरल लॉग e की पावर क्या होगा 5k। तो आप जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी है पावर को शुरू में ले आता है, तो log 0.5 is equal to 5k log क्या हो जाएगा e, और log e का आंसर क्या होता है 1 होता है बच्चों। अब आप देखें कि ये 5 का मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो log 0.5 डिवाइड बाय 5 is equal to क्या आ जाएगा k। तो देखें log 5 ओवर 5 और यहाँ पर k रह गया, तो k को बच्चों मैं इधर लिख रहा हूँ, log 0.5 का जो आंसर आता है बच्चों -0.693 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5। जब आप डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 0.1386, तो k कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, t 10 रखना है और n की वैल्यू फाइंड करना है। नाउ बच्चों आपने इक्वेशन 1 को दोबारा से ले लेना है, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी n इज इक्वल टू 500 e की पावर kt। अब बच्चों n की वैल्यू फाइंड करनी है, जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर देनी है k की वैल्यू क्या है -13.1386 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है हमारे पास बच्चों 10। तो यहीं पर हम इसको सॉल्व करेंगे, 500 e की पावर माइनस 10 पे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.386 पावर में आ जाएगा। तब बच्चों आप लॉग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 0.25002, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो आप ये कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 125.011 ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको 125 भी रख सकते हैं, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कर दें। तो बच्चों ये दो पॉइंट्स हमने फाइंड करने थे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं टू साउंड इंटेंसिटीज I1 I2 सच दैट L1 85 डेसिबल है, L2 65 डेसिबल है। फाइंड द रेशियो I1 ओवर I2 वेयर I0 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो बच्चों हमारे पास जो गिवन है वो L1 और L2 की वैल्यूज है, इससे हमने फाइंड क्या करना है I1 ओवर I2, जबकि I0 की वैल्यू होती है 10⁻12। तो बच्चों हमने सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है, L1 85 डेसिबल, L2 65 डेसिबल, ये गिवन हो गया। I0 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये भी हमें गिवन है। और फाइंड क्या करना चाह रहे हैं I1 और I2 की रेशियो। अब बच्चों आपने करना क्या है, साउंड लेवल का जो फार्मूला आपको पढ़ाया गया है
कोएफिशिएंट में न्यूमेरिकल भी किए हैं, उसको आपने यहाँ पर कैरी करना है। तो L इज इक्वल टू 10 log I ओवर क्या हो जाएगा I नॉट। चूंकि दो इंटेंसिटीज हैं, दो लेवल्स हैं, तो ये L1 हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो नेक्स्ट हम चलते हैं। वो जो L1 की वैल्यू है 85, तो L1 की वैल्यू 85 रख दी, 10 वैसे ही आ गया, log वैसे ही आ गया, I भी 1 वैसे आ गया, I नॉट हम बाद में जाके बच्चों को करेंगे। तो यहाँ पर I नॉट अगर ना भी लगाएं तो बच्चों काम चल जाएगा। तो I और I नॉट वैसे रहने दें, ये 10 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा 85 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, जब आप 85 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है 8.5 log I1 ओवर I नॉट वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर मैंने 10 इसलिए लिखा है क्योंकि आप जानते हैं log के साथ यहाँ पर जो बेस होती है वो 10 होती है, लिखी नहीं जाती, लेकिन हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में करूं तो ये हमारी बेस बनेगी, बेस आ गई, ये वाली हमारी क्या बनेगी पावर बनेगी, और जो आगे है वो हमारी क्या बन जाएगी वैल्यू बन जाएगी। तो ये 10 की पावर 8.5 इज इक्वल टू I ओवर I1 ओवर I नॉट। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। सेम काम बच्चों आपने रिपीट करना है L2 के लिए। L2 इज इक्वल टू है 10 log I2 ओवर I नॉट। ये 10 L2 की वैल्यू 65 लगाएंगे, 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 10 नीचे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा I2 ओवर I नॉट हो जाएगा। क्लियर बच्चों, यहाँ पर 6.5 को 10 से डिवाइड करें तो क्या आ जाता है 6.5, तो यहाँ पर आ जाएगा log I2 ओवर I नॉट। वैसे ही log के साथ मैंने 10 लगा दिया क्योंकि ये बेस होती है। अब ये बेस है, ये जब दूसरी तरफ जाएगी तो बेस इसको क्या ले जाएगा पावर में, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 6.5, और यहाँ पर क्या रह जाएगा I2 ओवर I नॉट। बच्चों अब आपके पास कितनी इंटेंसिटीज की रेशियो आई है, I1 ओवर I नॉट एक आ गई, इसको I2 ओवर I नॉट ये दूसरी इक्वेशन आ गई, तो दोनों इक्वेशन को एक दूसरे पे डिवाइड करें तो आपको क्या मिल जाएगा I1 ओवर I2 की रेशियो मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूं इक्वेशन 1 को ऊपर रखता हूं और इक्वेशन 2 को नीचे डिवाइड करता हूं। तो हमने लिखा इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। नेक्स्ट क्या करना है, इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से 2 के डिवाइड करते हैं, राइट साइड को राइट साइड से क्या करते हैं डिवाइड। तो 10 की पावर 8.5 ओवर 10 की पावर 6.5, इधर I1 ओवर I नॉट, I2 ओवर I नॉट, I नॉट से I नॉट क्या हो गया कैंसिल, इधर जाएगा I1 ओवर I2। तो ये मैंने लिख दिया I1 ओवर I2। नेक्स्ट जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो पहले इस पर 2 बनता है, तो मैं बच्चों I1 ओवर I नॉट 2 को इस तरफ लिख रहा हूं, 10 की पावर 2 को 100 बना के इधर, और यही बच्चों आपका क्या है आंसर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही आसान सा है। अगर आपको इधर टर्म्स का पता लग जाए और फार्मूला में आ जाए तो फिर आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। क्या है, द सम ऑफ रुपीस 4000, रुपीस का जो सम है वो कितना है हमारे पास 4000 इज इन्वेस्टेड एट 6%, इन्वेस्ट किया गया उसको 6% पर एनम के हिसाब से, 6% पर एनम ये हमारा इन्वेस्ट किया गया है कितने परसेंट। आगे क्या है कंपाउंड एनुअली फॉर 3 इयर्स, कंपाउंडेड एनुअली, इसके साथ अगर वो डिस्क्रीट भी कह दे तो बच्चों यही चीज आपको कंपाउंडेड या डिस्क्रीट दोनों को ही जेन में बैठाना होगा, कोई भी वर्ड यूज कर सकता है, तरीका का सेम होगा। बच्चों पेज नंबर 38 पर इससे रिलेटेड 2-3 फार्मूलाज हैं तो वो आप वहां से देख लीजिएगा और वहां से आने वाले न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो फॉर 3 इयर्स टाइम हमारे पास कितना है 3 इयर्स का, फाइंड द एनुअल फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट कितनी बचेगी हमारे पास इन्वेस्ट करने के बावजूद। तो डाटा देखें क्या है, P हमारे पास क्या है प्राइस समझ लें, क्या जो इन्वेस्टेड इनिशियल अमाउंट है हमारे पास कितनी है 4000, रेट हमारे पास पर एनम कितना है 6%, 6% को हम 100 से 6 को डिवाइड करें तो ये 0.06 बनता है। n की वैल्यू है हमारे पास 1 क्योंकि पर एनम के हिसाब से है तो n की वैल्यू 1। टाइम हमारे पास बच्चों कितना है 3 इयर्स, तो ये फार्मूला बच्चों मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है a is equal to b into 1 plus r over n की पावर n। अब ये टर्म्स क्या क्या है, ये हमारी फाइनल अमाउंट जो कि हम यहाँ पर फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। P हमारे पास इनिशियल अमाउंट है जो कि 4000 गिवन है, क्लियर। R हमारे पास है इंटरेस्ट रेट पर एनम, इंटरेस्ट रेट पर एनम हमारे पास है 6% जो है। आगे n की वैल्यू है नंबर ऑफ टाइम इन्वेस्ट इंटरेस्ट,
नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पर कितना था, 1 टाइम था पर एनम के हिसाब से। तो ये फार्मूला जो आप याद रख लें, ये टर्म्स मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे, जरूरी नहीं है कि यही टर्म्स आप भी लिखें। तो ए हमने फाइंड करना है, पी हमारे पास 4000 है, आर हमारे पास 0.06 है, एन की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी है 1, और ऊपर की एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ये 4000 मैंने वैसे लिख दिया, 0.06 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 ही आएगा, और 1 में जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 1.06 बन जाएगा, और ऊपर पावर में बच्चों देखिए 3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर। अब बच्चों इस सारे बात एक बार कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, एक दो स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका ये आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 4764.06। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर है 10, लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए हैं, इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी कंप्लीट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सम ऑफ 5000 रुपीस बिकम 6324.48 इतने हो गया हमारे पास व्हेन इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम। हमारे पास कितने पैसे थे इन्वेस्ट करने के बाद 8% पर एनम हमने ऐड किया, जिससे हमारी अमाउंट कितनी होगी, वो कह रहा है एनुअल कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द क्या करना है टाइम। जब भी बच्चों कंपाउंडेड एनुअली या डिस्क्रीट का वर्ड यूज करें तो आपने बच्चों यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे 2 फार्मूले मजीद आएंगे वो भी हम देखेंगे। तो देखिए हमारे पास प्राइस कितनी है 5000, और जो हमारी एनुअल फाइनल अमाउंट है वो हमारे पास कितनी है ये वाली, परसेंटेज हमारे पास रेट है पर एनम के हिसाब से 8%, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों क्या बन जाएगा 0.08, पर एनम के हिसाब से एन की वैल्यू क्या देंगे बच्चों 1। आगे टी हमने क्या करना है फाइंड, को कह रहा है टाइम फाइंड करें कितने टाइम में ये प्राइस यहां से यहां तक पहुंच चुकी है। क्लियर। फार्मूला आपके सामने बच्चों मौजूद है, इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी चीज देखनी है जिसकी वजह से ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है। क्लियर। नेक्स्ट देखें एनुअल प्राइस, जो फाइनल प्राइस है बच्चों को हमारे पास क्या आ गई, टोटल प्राइस जो एक्चुअल थी वो हमारे पास 5000, 1 वैसे ही, आर की वैल्यू 0.08 आ चुकी है, एन की वैल्यू क्या आ गई 1, ऊपर भी एन की वैल्यू 1 लगाएंगे, और टी हमने चूंकि फाइंड करना है वो वैसे ही निकाल देंगे। ये 5000 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.27, और 1 को 0.08 पे ऐड करेंगे तो 1.08, ऊपर टाइम हमारे पास वैसे ही है, ये वाली चीज हमारी वैसे ही नीचे से ऊपर आ चुकी है। इसको हमने बस सॉल्व करना था इस रेशो को, और ये जो आप आगे 1.27। अब बच्चों ये पावर में टी है, टी पावर से निकालने के लिए हमें नेचुरल लॉग का सहारा लेना पड़ेगा। दोनों साइड में हम नेचुरल लॉग लेंगे, ये log 1.27 हो जाएगा, इधर log 1.08 की पावर टी हो जाएगा। log की बच्चों आप जानते हैं प्रॉपर्टी होती है कि वो पावर को शुरू में ले आता है। क्लियर। तो ये पावर शुरू में आ गई, log 1.08 वैसे हो गया, ये t से मल्टीप्लाई हो रहा है, चूंकि t हमने फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहां पर क्या कहलाया जाएगा t। जैसे बच्चों आप इस रेशो को सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा 3.11 इयर्स। तो हम राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास तकरीबन कितने इयर्स बनेंगे 3 इयर्स बनेंगे। तो ये बच्चों क्वेश्चन किस तरह से याद रखना है ये पॉइंट आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट भी क्वेश्चन आएंगे उनमें भी फार्मूला चेंज हो जाएगा, उसके लिए क्या इंडिकेटर है क्वेश्चन के अंदर वो भी मैं आपको वहां से क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है सम ऑफ रुपीस 3000 इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम। हमारे पास जो प्राइस है वो 3000 है, रेट क्या है 5% है, कंपाउंडेड कंटीन्यूअसली, यहां पर कंपाउंडेड एनुअली का वर्डिंग यूज किया, एनुअली होगा तो ये फार्मूला होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए कंटीन्यूअसली होगा तो हमारे पास ये वाला फार्मूला, ये जिसको मैं टिक कर रहा हूं इसको याद कर ले, एनुअली होगी तो हमारे पास वो वाला फार्मूला, कंटीन्यूअसली होगी तो ये वाला फार्मूला। आगे कह रहा है फॉर 4 ईयर, टाइम बता दिया है कि कितने टाइम के लिए ये काम हुआ। आगे फाइंड द फाइनल अमाउंट, आपने फाइनल अमाउंट को फाइंड करना है। तो डाटा देखिए क्या है, प्राइस 3000 आ चुकी है, रेट हमारे पास 5% है, इसको 100 से डिवाइड करके 0.05 कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए टाइम कितना है t 4 इयर्स, और आपने फाइनल अमाउंट ये कैलकुलेट करनी है। तो
कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग कंटिन्यूअसली के लिए ये फार्मूला है a = p एक्सपोनेंशियल की पावर rt। अब आपके पास फाइनल प्राइस आपने निकालनी है तो a = p की वैल्यू क्या है 3000, ये मैंने यहां पर रख दी, एक्सपोनेंशियल वैसे ही आ गया, ऊपर है r है 0.05, तो r की जगह मैंने देखे 0.05 लिख दिया। आगे है t हमारे पास जो कितना था 4 ईयर, यहां पर t 4 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.2, बाकी हिस्सा वैसे का वैसे ही। अब बच्चों कैलकुलेटर पर इस सारे को जब आप सॉल्व करेंगे तो एट द एंड हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा a = 3664.2, हमारे पास ये फाइनल जो आपकी अमाउंट थी वो रह चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो ये बच्चों क्वेश्चन को इतने मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंशाल्लाह क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए कोई भी चीज प्रैक्टिस के बगैर नहीं हो सकती, ये बात आप याद रखिएगा। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आई एम अमाउंट ऑफ 2000 रुपीस, हमारे पास प्राइस कितनी आ गई 2000 बिकम्स, प्राइस अब कितनी होगी, अब फाइनल अमाउंट हमारे पास आ गई इतनी, तो फाइनल अमाउंट को मैंने यहां पर a से लिख दिया। अंडर द कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग, कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग जब भी होगी बच्चों आपको मैंने कहा था कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग में फार्मूला क्या है, a = p एक्सपोनेंशियल पावर rt, तो ये फार्मूला मैंने यहां पर लिखा हुआ है। रेट क्या है हमारे पास 6%, और 6% है तो 100 से डिवाइड करते हैं, अगर 100 से इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.06, कितना आ जाएगा 0.06। तो वो कहता है बताइए जो टाइम लगा है कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम कैलकुलेट करना बेसिकली, तो फार्मूला आपको मैंने बता दिया a = p e पावर rt, वैल्यूज को करते हैं। फाइनल अमाउंट हमारे पास थी 3320.12 और प्राइस थी हमारे पास जो प्राइस थी वो थी 2000, ई वैसे ही आ गया, आर की वैल्यू 0.06 आ गई, टाइम हमने फाइंड करना है, ये इधर मल्टीप्लाई है 2000, इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा डिवाइड, बाकी आपका एक्सपोनेंशियल के ऊपर वाला हिस्सा ऐसे ही आ जाएगा। यहां तक क्लियर? अगर यहां तक क्लियर है तो फिर हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं, तो अगर नहीं क्लियर तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से इसको सुने और इंशाल्लाह ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखें ये एक्सपोनेंशियल वाला वैसे ही है, इन दोनों को जैसे ही डिवाइड किया तो इसका आंसर क्या आ चुका है 1.66 एक्सपोनेंशियल 0.06t। अब बच्चों ये एक्सपोनेंशियल की पावर में है t, पावर में से t को निकालने के लिए हमें नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा, तो मैंने बच्चों बेसिकली यहां पर दोनों साइड पर क्या अप्लाई कर दिया है, नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया, तो log 1.66 log e इसकी पावर 0.06t वैसे है। अब आपको पता है कि log की प्रॉपर्टी है कि वो पावर को शुरू में ले आता है, तो ये 0.06t मैं शुरू में यहां पर लिख दिया। आगे हमारे पास नीचे क्या बचा है, log e की पावर वैल्यू 1 हो जाती है, और जब log 1.66 सॉल्व करते हैं तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाता है 0.506 आ जाता है। क्लियर? अब ये 0.06 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, t आपका बच्चों वैसे ही रह जाएगा, और यही तो फाइंड करना था हमने, log e क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब बच्चों इस रेशियो को जब आप सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 8.44 ईयर्स। तो बच्चों ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर या क्वेश्चन नंबर 12। अब बच्चों आपने करना क्या है, हमारी एक्सरसाइज हो गई है 1.5 कंप्लीट। अब आपने करना ये है कि 1.1 से लेकर 1.5 तक आपने इन क्वेश्चंस को करना है, अपने नीट नोट्स तैयार करने हैं, और जब भी आपने प्रिपरेशन करनी है आपने अपने नोट्सों से तैयार करना है, किसी के नोट्सों से तैयार नहीं करना, ये मेरी बात लिखवा रहे हैं, ठीक है। आइंदा से आपने कभी भी किसी के की बुक या नोट से कॉपी नहीं करना। आपका टीचर, आपका इंस्ट्रक्टर जब भी आपको क्वेश्चन करवाए आपने सिर्फ उसी के ऊपर बेस करना है, ठीक है, फोकस करना है उसी के ऊपर। इससे होता क्या है, जब आप अपने टीचर का करवाया हुआ काम आप कई तरह से नोट कर रहे हैं, एक आप देख रहे हैं, आपकी आंख नोट कर रही है, एक आप सुन रहे हैं, आपके कान नोट कर रहे हैं, एक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में स्टोर हो रही है। तो जब आप कोई काम दोबारा से ये रिपीट हुआ अपने नोट्सों से चेक करते हैं तो वो थोड़ा सा पिक्चर आपको मेमोराइज हो जाता है कि हाँ टीचर ने ये बताया था, इससे रिलेटेड ये मुझे अब दोबारा से याद हो गया। क्लियर? तो आपने अपने नोट्सों से तैयारी करनी है। बेसिकली जब भी आपको एक बार आपने ये साथ साथ मैंने कर लिया काम खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, बुक ओपन करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए सारा नोट्स आपके सामने नहीं होना चाहिए,
बुक ओपन करिए, स्टेटमेंट समझें, डाटा आप खुद से निकालें, डाटा निकालने के बाद आप फार्मूला खुद से सोचें कि फार्मूला क्या है, और उसके बाद वायरस बुक करके आंसर निकाल के देखें कि आंसर सही आया है। तो इस पूरे चैप्टर में बेसिकली आपको लॉ की प्रॉपर्टीज, लॉ के ऊपर जो क्वेश्चंस थे, लॉ के जो फार्मूलाज थे, उनके ऊपर सारा फोकस करवाया गया है एक नए अंदाज से जो पहले नहीं थे। तो उम्मीद करता हूँ कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।